kids, how are you? I hope that you will be fine and happy to be. We will read this chapter 8, The Leaning Tower of Pisa. Okay, so let us start down this chapter, kids. There is a small town in Italy. इटली के एक छोटे शहर की बात है. इटली के एक छोटे कस्बे की बात है. This town is famous for the name of Pisa. यहाँ तक कि यह जो कस्बा है यह बहुत फेमस कस्बा है जिसका नाम है पीसा. Perhaps this town would have gone unnoticed from the eyes of the international community and tourists had there not been the famous tower. यहाँ तक कि बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिस्ट लोग उस जगह को देखने आते हैं. बेटर नोन एज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. इसे सभी जानते हैं कि पीसा की लीनिंग टावर पीसा में है. इसे सब लोग उससे अट्रैक्ट का एक पर्यटक का केंद्र बना हुआ है जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं. What makes this tower famous is its bend. यह जो टावर है यह फेमस है अपनी बेंड अर्थात अपनी झुकाव के लिए. This tower is leaning south by 5 meters from north. यह जो टावर है वह दक्षिण की तरफ 5 मीटर झुकी हुई है. The tourists come here in the hot season. दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं. How a stone masterpiece could be valiantly stand against the laws of physics and gravitation. यहाँ तक कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया है कि फिजिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण शायद ये बैंड झुकी हुई है, ये पीसा की मीनार झुकी हुई है, इसलिए ऐसे दिखती है. And what makes it terrific is the fact that this tower further tilts by a few centimeters every year. यहाँ तक कि वह प्रत्येक साल अपनी धुरी से वह प्रत्येक साल कुछ झुक जाती है. Until the century there were apprehension that this tower could fall over and get destroyed any time. और ऐसा माना जाता है जिस तरह ये झुक रही है कि एक दिन यह गिर जाएगी और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी. It was due to this fear that entire to it was closed for a considerable time. इसलिए लोगों को इस पर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है ना, इस पर चढ़ने के लिए ऑफर नहीं किया जाता. Of course, the government of the Italy found it difficult to disallow people to visit and see the marble. केवल लोग इसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं इसलिए चढ़ नहीं सकते. The construction of the famous tower is the long story. इसकी एक बहुत लंबी कहानी है. At one time in the 12th century, लगभग 12वीं शताब्दी के near about, Pisa was one of the most powerful city states. जो पीसा था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शहर राज्यों में से एक था. It had many colonies stretching across the Mediterranean seas. यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत सारी लंबी दूरी तक मेडिटेरियन सी के नियर अबाउट बहुत सारी क्या थी बस्तियाँ बसी हुई थी. The affluent traders of the city-state plan to make a grand architecture यहाँ with what to earn them a name लेने पर से. यहाँ तक कि दूर दूर से लोग इसके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए व्यापार करने के लिए भी आते थे या दूर दूर से कारीगरों को बुलाया गया था जिससे कि यह निर्माण कराया जा सके. The construction began on August 9, 1173 में, but a great mistake was committed there. लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई. The architecture mistakenly laid the foundation of structure on the soft alluvial से कि जो बनाने वाले थे मजदूर थे उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि ये जो मीनार बनाई यह एक सॉफ्ट एल्यूवियल शीट से बनाई गई है. इट इज सेड दैट दिस प्लेस वाज अ बरीड डीपर पैड. यहाँ तक कि जिस तरह नदी की जिस परत पर नदी बहती है उसी परत से यह इस इमारत का निर्माण कराया गया जिससे वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने के कारण नीचे जमीन की तरफ झुकती जा रही थी. द सॉफ्ट ग्राउंड बिलो दैट इट्स इम्पैक्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ विद द स्ट्रक्चर हैड हार्डली बेस्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर स्टोरी. और उसके ऊपर उसने भारी मटेरियल से हैवी मटेरियल से पहली 4 बिल्डिंगों को तैयार किया. द स्ट्रक्चर बिगन टू टिल्ट नॉर्थवर्ड्स.
जैसे ही 4 बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, वह धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ झुकने लगी। The builders that decided to make the columns and the arches on the north taller than the ones of the south. The constructor continued. उन्होंने कहा कि शायद हम इसके ऊपर और मीनार बना दें एक दूसरी तरफ हैवी करके, तो हो सकता है कि ये लोअर की तरफ झुकनी शुरू हो जाए। The construction continued for some more time. कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा। एनॉर्मस स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। Before it was told 1178 that it was the futile to work on the project. Thus the work stopped for about 100 years to come. क्या था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने 100 years लगे, believing that the building could collapse if any further construction was undertaken. In 1272, the work on this tower was resumed after a great discussion. The soil under it has compressed much. जैसे इस पर दबाव पड़ता है, in contrast to the situation in the previous century, it now tilted southward. वह धीरे धीरे साउथ की तरफ झुकता जा रहा है। So when the construction was resumed, the columns on the south were made taller than the one of the north to keep balance. यहाँ तक कि अब इस इमारत का बैलेंस करने के लिए उन्होंने नॉर्थ की तरफ क्या करना, भारी स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। It took a mammoth workforce over the 6 years. यह लगभग इसे 6 साल लगी इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। Fourth story to the 7th story, चौथी से 7वीं मंजिल तैयार करने में since the structure continued to tilt southward, वह लगातार साउथ की तरफ झुकती रही। The work was stopped in, कार्य को रोक दिया गया कि यह और तेज गति से झुकने लगी है। 1278 wait. A desire remained in the heart of those who was wanted the tower to become a great monument. यहाँ तक कि सभी लोगों की इच्छा थी कि ये जो इमारत बने वो एक इतिहास में इस पर नाम दर्ज हो। Pondering over the unpretended situations, the work restarted in 1360. दोबारा से इसमें कार्य 1360 में शुरू कराया गया। This time they added Blaffy Angeli it northwards and also built 2 extra steps in the base on the south at least kilometer greatest portion. यहाँ पे कि जो खतरनाक पोर्शन पर जिस तरफ से वो झुक रही थी उस तरफ हल्का मटेरियल, दूसरी तरफ भारी मटेरियल लगाकर इसके आगे और मीनार बनानी शुरू कर ली। Stopping of the work did not at the help to contain the depth. The enormous structure of the 14,500 tons continued to say. यह लगभग 14,500 टन continued sink and inclined further south. Over a period of the time, the structure sank almost 3 meters on the south side. यह लगभग 3 मीटर साउथ साइड तक झुक चुकी है। Thus tilting from a meter 1.6 degrees 5 centuries ago to 5 degrees now. ऐसा लगता है मान लो कितने एक साल या 5 डिग्री नीचे झुक जाती है। The beautiful foundation arcade to buried deep in the ground. और यह जो इमारत है जो जमीन में धंस रही है फिर भी यह बहुत सुंदर देखने में लगती है। Almost a disaster was caused in 1838. एक बार एक बहुत भयंकर तूफान आया था और walkway was excavated around the base of the tower. लेकिन टावर को कोई हानि नहीं हुआ और उसके इर्द गिर्द सब कुछ नष्ट हो गया। It sank further down, which is the inclination increase from 5 degrees to 5.5 degrees on the top, moving 45 centimeters down south. The tower attracted the attention of the Mussolini, the then ruler of the Italy in 1938. जो मुसलिन थे, जो इटली का रूल था 1938 में, the engineer filled the foundation with about 80 tons of the concrete. उन्होंने लगभग 80 टन कंक्रीट बनाए, but it did not help. लेकिन बिना हेल्प a tower continued to tilt southward. ये जो टावर साउथ की तरफ झुक रहा है उसका क्या कारण है? Some temporary measure was undertaken in the immediate period but without any success. तभी ने खूब जोर लगाया लेकिन बिना सफलता। 1989 it had come to be believed that the magnificent structure was going to be lost forever and that it would be available only in photographs. केवल यह एक ऐसा मोन्यूमेंट है, यह तो केवल एक फोटोग्राफ का सेशन बन चुका है।
The immediate destruction of the prestigious tower was to be shunned at any cost, decided the Italian government, and it is launched the determined efforts in March 1990. Okay, the Prime Minister could see the through that most of the committees formed the contains the drill. प्राइम मिनिस्टर ने जैसे जैसे देखा, बहुत सारी बैठकें करी, सभाएं की, लेकिन कि इससे झुकाव का क्या कारण, लेकिन सब लोग फेल रहे. ओके, Mr. Rivaldi in the competition. So he formed a committee directly under himself to ensure that the work went smoothly. The committee consisted of the 40 various specialists from all over the world. लेकिन यह सबसे ऊंची इमारतों में से, संसार की सबसे ऊंची इमारतों में से एक गिनी जाती है. They were amendable to the Prime Minister directly without any interference from any quatrain. In the interior streets, the committee decided to strengthen to the towers so that it would be toppled over, but that required throwing in the more concrete. लेकिन क्या किया, उसके आगे चारों तरफ बहुत ज़्यादा मोटी मोटी कंक्रीट की लेयर को बिछा दिया गया. And at the base, the government, however, did not approve, for it would make the tower look away. कि कहीं ये टावर भद्दा ना लगने लगे, उसके लिए कुछ लोग कुछ कार्य करते रहते हैं. Deliberations went on the edge in the 1995. It was decided that the concrete ring around the tower base, टावर के चारों तरफ कंक्रीट का मोटा बेस तैयार किया गया, would be created, founded it into the sand 50 meters deep. But a great mistake was caused by the engineer Edwin. They happened to the cut through the steel pipes connected to the tower, which had been put under the base during Mussolini era. मसलिन एरा से बस के चारों तरफ टावर इसने कनेक्ट किया गया. किसको? बहुत मोटे मोटे स्टील पाइप से उसको कनेक्ट किया गया. द टावर सडनली मूव्ड 0.16 सेंटीमीटर. धीरे धीरे वो जो पॉल थे वो भी धीरे धीरे 0.6 अपनी जगह से थोड़े बेंड होने शुरू होगा. It was as much as the tower moved in a year, it alarmed the engineer. जैसे प्रत्येक साल, पूरे साल में टावर झुकता है तो इंजीनियर्स ने उसमें एक ऐसा अलार्म सेट किया हुआ है कि वह अलार्म बजना शुरू हो जाता है. The committee members and the government success begin to be sent. Telephone calls one distinctly ring. सभी के फोन, मैक्स, बेल्स सब कुछ अपना बजने शुरू हो जाते हैं. Many endeavors had failed, but no solution was in fact. सभी ने अपना खूब दिमाग लगा लिया, लेकिन सब फेल रहे. At last in 1999 में it was decided to remove tons of soil from the high end of the tower to the establish it. The official cared for the progress of the work every minute. You see, every minute क्या दिया जाएगा? Official progress ही जाएगी. It was the space that it was condoned the movement of the tower wall. Susceptible to the weather changes too. जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सभी बहुत ज़्यादा संदेह में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा. आंधी तूफान आते हैं सब. Whenever wind blew from the arcs, जब आर्क से पर्वत से भयंकर हवा चलती हैं, the tower leaned for the south, and after it stopped. Regarding some of the previous situation, besides, one side of the towers heats up more than the other, causing it to tilt further. एक साइड से टावर बहुत गर्म रहता है क्योंकि एक तरफ उस पर ज़्यादा धूप की रोशनी पड़ती. Many pull establishments process was undertaken by sticking for the 660 tons of leading bits. The engineer and the tower professional discussed taking into account every details and part of the towers. It was finally hoped that this 56 meter high tower, यह जो टावर है लगभग 56 मीटर ऊंचा है, would not give any of the another 300 years, जिसमें लगभग इसे बनाने 300 साल लगे. That's of that predication of the engineers comes to. Okay, लेकिन इसे अभी और झुकने में ऐसे इंजीनियरों का ऐसा मानना है. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.